कबीर साहब जो है रहहु संभारे राम विचारे, कहरा प्रकरण में आया है। रहहु संभारे राम विचारे, कहता हो जी पुकारे हो। अपने आप को संभाल कर रखो और राम का विचार करो। रहहु संभारे राम विचारे, ये दो चीज। यदि दुख से मुक्त होना चाहते हैं, यदि जीवन में आप परम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये दो काम करना होगा। अपने आप को संभालना है और राम का विचार करना है। संभालना क्या है? अपने आप को संभालने का मतलब अपने मन इंद्रियों को संभालना। और इंद्रिय भी पराधीन है। इंद्रिय नहीं, मन को ही संभालना। मूल गहे थे काम है। मन की बात है, मन को संभालिए, क्योंकि देखना, सुनना, खाना, पीना, बोलना, चखना, जो कुछ भी होता है मन के साक्षित्व में ही होता है। चेतन तो है, चेतन की सत्ता है, लेकिन जब तक मन उपस्थित नहीं होगा हम क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए मन को संभालना है। और मन जिसका संभल गया ना, वही मानव है। मन जिसका संभल गया वही मानव है, वही संत है। नहीं तो प्रायः हम मन के बहाव में बहते हैं, मन के बहाव में। इसलिए संत जन कहा करते हैं, कोई आदमी चोर होता है ना, तो चोरी करने के पहले वो चोर हो जाता है। कोई चोरी करता है तो चोरी करने के पहले चोर हो जाता है। हिंसा करने के पहले, आज मैं एक समाचार सुन रहा था कि आप लोग अभी एक श्रद्धा मर्डर के बाद सुने होंगे, कहता 35 से 36 टुकड़ा किए थे। तो एक अभी दिखा रहा था कोई कि 52 टुकड़ा किए कहीं किसी को। ये क्या हो रहा है? वो हिंसा करने वाला आदमी, किसी को काटने वाला आदमी मन से कितना क्रूर होगा, पहले कितना कुछ किया होगा वो मन से। तो हिंसा करने वाला आदमी पहले हिंसक हो जाता है। चोरी करने वाला पहले आदमी चोर हो जाता है। व्यभिचार करने वाला आदमी पहले व्यभिचारी होता है। मतलब पहले वो मन से होता है फिर करता है। इसलिए मन को संभालना। इसीलिए कहा गया, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये होता है, लेकिन मन में गहराई से गड़ी हुई जो बातें हैं ना, वो छूटती नहीं। कौन नहीं जानता क्रोध नहीं करना चाहिए, करते हैं कि नहीं करते? कौन नहीं जानता लोभ नहीं करना चाहिए, करते हैं कि नहीं करते? कौन नहीं जानता ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, करते हैं कि नहीं करते? कौन नहीं जानता द्वेष नहीं करना चाहिए, करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते? क्यों करते? ये फीलिंग भी होती है जब हम गलत करते हैं, तो बाद में लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि अंदर वो संस्कार है ना, वही अनादिकाल से करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। और उस पर चिंतन ही नहीं हुआ, उस पर मनन ही नहीं हुआ, हम सोचते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। और ज्ञान है ना, जैसे पानी में तेल डालो और ऊपर ऊपर रहता है, वैसे ज्ञान रहता है। बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान। ये मैं कह रहा हूं आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी। और जब तक हम इस पर ना आत्मचिंतन, आत्ममंथन नहीं करेंगे, जब तक हम अकेले बैठ करके देखेंगे नहीं, तब तक संभव नहीं है। इसीलिए तो आदमी, कभी ध्यान की बात है कि अकेले बैठो तो घबराता है आदमी। क्यों? क्योंकि वास्तविकता वहां प्रकट होती है, वो दिखता है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, रहहु संभारे, अपने को संभाल कर रखना, मतलब मन को संभालना। जित विधि यद्वा तद्वा तदुच्छत्ते पुरुषार्थ कहा गया। जिस किसी प्रकार से वो पुरुषार्थ करिए, आप चिंतन मनन करिए, पढ़ते लिखते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छी बात है। अकेले में बैठ करके कुछ
आत्ममंथन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, स्व का अध्ययन कीजिए। मैं पहले 10 वर्ष पहले कहाँ था, आज कहाँ हूँ। और हम ऐसे करते करते धीरे 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 करके हम मन के कुटेव से, मन के द्वंद्व से, मन के विकारों से ऊपर उठ सकते हैं। और राम का विचार तो करते ही हैं, और उसमें कमी नहीं है। सबको पता है मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, निर्मल, मैं अजर अमर। कई बार तो मुझे लगता है अजर अमर आत्मा ना, मैं अमर चेतन हूँ। कई बार ये कहते हैं आदमी ना, तो मरने के बाद को भुलाने के लिए भी कहते, पता ही नहीं है उसको। तथ्य तो है, सत्य है ये, लेकिन मरने का भय है ना, उसको दबाने के लिए से कहा जाता है। आप और वास्तव में इसीलिए जैसे बुद्ध परंपरा में कही जाती है कि जो निर्वाण सत्य है, निर्वाण सत्य है, लेकिन उसको जानोगे कब? शब्द वो अलग कर देते हैं। जानोगे कब? जब बैठोगे, समझोगे। और एक विचारक और कहते हैं, अस्तित्व को तब समझ सकते हो जब सब तरफ से निष्क्रिय होकर के आप अंतर्मुख होगे। और ये जब तक नहीं होगा ना साहब, तब तक हम जो चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं जीवन में, जो शांति चाहते हैं जीवन में, जो परमानंद चाहते हैं जीवन में, वो संभव नहीं। और इसी के लिए सत्संग, गुरुजनों के विचारों की आवश्यकता होती है। और इसको हम विचार करें, समझें, जानें और उसको जिएं।